हेलो एवरीवन, आई एम नेहा सिंह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश विद नेहा। आज जो मैं टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हाउ टू टेल एज। अगर आपको अपनी उम्र किसी को बतानी है तो आप कैसे बताएंगे, आप अपनी उम्र कैसे बता सकते हैं। सिर्फ अपनी उम्र नहीं, अगर आपको किसी वस्तु की उम्र बतानी है तो भी बहुत ही आसानी से हम लोग सीखेंगे। आप कितने साल के हैं या फिर कितने साल के होने जा रहे हैं, सब कुछ सिंगल वीडियो में आज आप लोग सीखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चले स्टार्ट करते हैं हाउ टू टेल एज। ठीक है, पहले हम लोग पहला सेंटेंस देखते हैं। क्या लिखा हुआ है कि राधा की उम्र 20 वर्ष की है। ठीक है, अगर आपको बताना है, राधा की जगह पे कोई नाम ले सकते हैं आप, कि राधा की उम्र 20 साल की है, तो आप सिंपल से बता सकते हैं, ये आपको पता भी होगा कि राधा इज़ 20 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, अगर आप ओल्ड नहीं लगाते हैं, जैसे राधा इज़ 20 ईयर्स, अगर आप सिर्फ सीधे ऐसे बोलते हैं राधा इज़ 20 ईयर्स, तो सेंटेंस हमारा सही नहीं होगा। हमें पूरा लिखना होगा राधा इज़ 20 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, 20 और ईयर्स के बीच में हाइफन ज़रूर लगा दीजिएगा अगर आप लिख रहे हैं तो। बोलने की बात तो अलग है। ठीक है, राधा की उम्र 20 वर्ष की है, राधा इज़ 20 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, अगर आपको किसी से सवाल पूछना है कि आप कितने साल के हैं, तो आप सीधे सीधे सवाल कर सकते हैं, हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड आर यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह पेड़ 50 साल पुराना है। मैंने आपको क्या बोला कि आप सिर्फ अपनी उम्र ही नहीं, अगर आप किसी वस्तु की भी उम्र बताना चाहते हैं तो भी आप बड़े आराम से बताएंगे। ठीक है, तो पुराना का क्या होता है कि मतलब ओल्ड ही है, बहुत पुराना है, 50 साल पुराना है। सो दिस इज़ अ 20 ईयर्स ओल्ड ट्री। आप इस वाक्य को ऐसे भी बना सकते हैं और आप इस वाक्य को ऐसे भी बना सकते हैं, दिस ट्री इज 20 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, आप इस वाक्य को दो तरीके से बना सकते हैं। क्लियर है, सेंटेंस बहुत आसान है, इसमें कुछ समझने वाला नहीं है। आगे बढ़ते हैं। वह 13 से 19 साल का है। अब देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाला है जो कि मैं आपको समझाने जा रही हूँ, इसलिए मैंने अलग से एक नोट पहले ही बना करके तैयार किया है कि आपको समझाने में आसानी होगी। क्या लिखा हुआ है, वह 13 से 19 साल का है, मतलब इसमें संभावना है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है उसकी उम्र कि वो एग्जैक्टली कितने साल की है, तो लगभग में हम बताएंगे। तो हमने बताया कि वह 13 से 19 साल के बीच में है। ठीक है, तो 13 से 19 साल। ठीक है, तो जब आपको 13 से 19 साल के बीच में अगर किसी की एज बतानी हो, ठीक है, तो आप टीन्स का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? टीन्स का। मेरी बात बोलने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। 13 से 19 के बीच में अगर किसी की उम्र होती है और अगर आपको नहीं पता है एग्जैक्टली कि उसकी उम्र कितनी है, तो आप टीन्स का प्रयोग करेंगे। उसी तरीके से 20 टू 29, अगर किसी की उम्र 20 टू 29 के बीच में है और आपको एग्जैक्टली नहीं पता है, तो आप 20s का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आगे एग्जाम्पल से मैं आपको और अच्छे से क्लियर कराऊंगी। 30 टू 39 के बीच में है किसी की एज, तो आप 30s का प्रयोग करेंगे। 40 टू 49 40s, 50 टू 59 50s। ठीक है, सब में टीज लग जा रहा है। 60 टू 69 60s, 70 टू 79 70s, 80 टू 89 80s, 90 टू 99 90s। ठीक है, अगर किसी की उम्र 50 से 59 साल की है तो आप 50s का प्रयोग करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। वह 13 से 19 साल का है, मतलब मुझे एग्जैक्टली एज नहीं पता है, तो हमें क्या इस्तेमाल करना है? ही इज़ इन हिज टीन्स। ठीक है, ही इज़ इन हिज टीन्स, वह अपने टीन्स में है। ठीक है, वह 13 से 19 साल के बीच में है, वह अपने टीन्स में है। सो ही इज़ इन हिज टीन्स। ठीक है, अगर होता राधा 28 से 29 साल की है, तो आप क्या प्रयोग करते हैं? राधा इज़ इन हर 20s। ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। कमला 60 से 62 वर्ष की है, मतलब मुझे नहीं पता है कमला 60 साल की है, 61 साल की है या फिर 62 साल की है, तो कमला इज़ इन हर 60s। कमला इज़ इन हर 60s। क्लियर है? आगे
वह लगभग 8 साल की है। इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल सा सेंटेंस बनाइए, शी इज़ अबाउट 8 years old। ठीक है। नेक्स्ट, तुम 10 साल के हो रहे हो। मैंने क्या कहा आपको कि आप कितने साल के हैं या फिर आप कितने साल के होने जा रहे हैं, वो भी आप बता सकते हैं आसानी से। क्या है, तुम 10 साल के हो रहे हो, मतलब अभी तुम 10 साल के नहीं हो, अभी तुम 10 साल के हो रहे हो। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये वाला आपको स्ट्रक्चर फॉलो करना है। गेटिंग ऑन फॉर, गेटिंग यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, गेटिंग ऑन फॉर प्लस जो आपकी एज होने जा रही है। ठीक है। तुम 10 साल के हो रहे हो, यू आर गेटिंग ऑन फॉर 10। तुम 50 साल के होने जा रहे हो, यू आर गेटिंग ऑन फॉर 50। तुम 20 साल के होने जा रहे हो, यू आर गेटिंग ऑन फॉर 20। क्लियर है? आप कितने साल के होने जा रहे हैं, आप कितने साल के हैं। अगर आपको किसी वस्तु की एज बतानी है या फिर आपको एग्जैक्टली एज नहीं पता है, आप हर तरीके से एज बता सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, हाउ टू टेल एज। आप अपनी एज कैसे बताएं या फिर किसी भी वस्तु की एज कैसे बताएं। ये बहुत छोटा सा टॉपिक था बट बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, क्योंकि एज हमसे कभी ना कभी कोई ना कोई पूछ लेता है जो हमें बताना होता है। ठीक है। तो ऐसे और भी टॉपिक्स मैं आगे लेकर के आने वाली हूँ। बहुत ही सिंपल टॉपिक है लेकिन आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि वो लोग भी जिन्हें नहीं पता है, बेसिक से इंग्लिश वो नहीं जानते हैं, वो भी बेसिक से इंग्लिश सीख सकें। और वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन होता है, उसे ज़रूर हिट करिएगा, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की प्रैक्टिसिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।